तो कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि लाखों रुपए की पेमेंट आपके लिए अपने आप कलेक्ट करके लेके आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करनी है, तो पहले हम बात करते हैं कि ये पेमेंट कलेक्शन में प्रॉब्लम क्या है। तो पेमेंट कलेक्शन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नंबर 1 प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर जब आप माल बेच देते हो तो पेमेंट कभी भी टाइम पे नहीं आती। तो नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ दैट कि पेमेंट्स आर ऑलवेज लेट। तो कोई भी कारण हो सकता है कि जी हमें इनवॉइस नहीं मिली, हमें बिल नहीं मिला, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि जी हमें आगे से पैसे नहीं आए। तो कारणों की कमी नहीं है, बट फैक्ट ये है कि कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, अक्सर जो पेमेंट्स हैं वो लेट होती हैं और इसकी वजह से आपका आगे का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। क्योंकि आपको जो पैसे देने हैं लोगों को, जो आपने माल खरीदा है, वेंडर्स को पैसे देने हैं, एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। और अगर इनके लिए आपको पैसे टाइम पे ना मिलें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये आती है कि कलेक्शन इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये नहीं है कि आपने माल बेचा, आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करी, तो जो भी कस्टमर है उसकी सारी डिमांड मानी और उस तरीके से माल दिया जिस तरीके से उसको चाहिए और उतना क्रेडिट दिया जितना क्रेडिट उसको चाहिए, बट पैसे फिर भी अपने आप से नहीं आते और आपको एक अलग मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने एक पहला काम तो यह है कि बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाना, सप्लाई करना, कस्टमर्स को खुश करना, उसके बाद में उनसे पैसे निकालना। तो कलेक्शन इज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। ये एक तरह का अनवांटेड जॉब है, ये एक और दूसरा जॉब है। और कस्टमर के पास कोई ना कोई बहाना होता ही होता है। तो कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ ही लेते हैं कि जी माल में कुछ प्रॉब्लम थी, आपने ठीक से दिया नहीं, इसमें कोई चालान मिसिंग था, कोई कागज़ मिसिंग था। तो कुछ ना कुछ बहाना हमेशा मिलेगा आपको पेमेंट्स को डिले करने के लिए, पेमेंट्स को देरी करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास हमेशा होता है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसे कलेक्ट करना, पैसे निकलवाना, ये एक ऐसा काम है जो कि कंपनी में कोई भी करना नहीं चाहता। तो कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में है वो ये काम नहीं करना चाहता, स्टाफ बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो आपके सेल्स के लोग हैं, वो हमेशा कतराते हैं। तो जो सेल्स का पर्सन है उसको लगता है कि मैं अगर पैसे मांगूंगा तो हो सकता है कि कस्टमर मुझे अगली बार ऑर्डर ना दे, राइट। तो सेल्स वाला तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहता। आप अकाउंटेंट को लगाते हैं तो वो भी नहीं मांगना चाहता। वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि हाँ जी मैंने बात करी, बट अगर आप रियलिटी में चेक करेंगे तो आप यही पाएंगे कि 10 में से 9 बार 8 बार वो बात ही नहीं करते और ना ही कोई ईमेल पे बात करते हैं, ना ही कोई चिट्ठी भेजते हैं। फ़ोन कर लिया कभी कभार, किसी के पास कोई बहुत ही अच्छा आदमी मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट अक्सर मैंने यही देखा है और इतनी सारी कंपनियों में देखा है कि भी लोग पैसे मांगने के लिए फ़ोन नहीं करना चाहते। और अब हम बात करते हैं आपकी, जो कि बिजनेस ओनर हैं। तो आप तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो मैंने खुद एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर यही एक्सपीरियंस किया है कि ये बहुत ही कठिन काम है और मैं भी कभी किसी से पैसे मांगना नहीं चाहता। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं, राइट गाइस। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही तकलीफ वाली चीज़ है और अक्सर जो एंटरप्रेन्योर है वो पैसे के लिए बात नहीं करना चाहते। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यू डोंट आस्क यू विल नॉट गेट पेड। तो अगर आप मांगेंगे नहीं तो कस्टमर पैसे देगा नहीं। तो इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि कस्टमर को लगता है कि अगर ये आदमी पैसे नहीं मांग रहा है तो हो सकता है इसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो जो आदमी पैसा नहीं मांगेगा उसको तो कतई पैसा नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार पैसा मांग लिया कि जी हमारी ये पेमेंट ड्यू है तो मज़े से आपके पैसे आने वाले हैं। तो ऐसा कतई नहीं है। आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक फॉलो अप करने के बाद ही चांस बनेगा कि शायद आपको पेमेंट मिल जाए। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो फॉलोअप होता है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होता। पता लगा कि किसी से आप 2 साल तक पैसे मांगते रहे, फ़ोन करते रहे और उसने पैसे नहीं दिए और आपका मूड बना कि चलो लॉयर से बात करते हैं, एडवोकेट से बात करते हैं और केस कर देते हैं, अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो पता लगेगा कि जब लॉयर आपसे मांगेगा कि आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने पैसे मांगे थे, तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। और उस समय पर जो आपका कस्टमर है या जो डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर है वो हो सकता है कोई नया बहाना बना दे
कि जी ये तो माल ही नहीं मिला था, माल टूटा हुआ था, माल खराब था। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता कि आपने 50 बार पेमेंट मांगी है तो उस समय वो बहाना नहीं बना सकता था। तो दोस्तों ये सारी बड़ी मेजर इश्यूज हैं और इसकी वजह से जो बिजनेस ओनर है उसका सारा ध्यान बिजनेस से हट करके पेमेंट की कलेक्शन में चला जाता है, क्योंकि पेमेंट क्या है, पेमेंट इज लाइक ऑक्सीजन। तो जैसे हमारे को ऑक्सीजन चाहिए तो बिजनेस को पेमेंट चाहिए, क्योंकि पेमेंट के बगैर बिजनेस नहीं सरवाइव कर सकता। और जैसे कोई आपसे कहे कि ठीक है भाई ऐसा कर, थोड़ी सी सांस अभी रहने दे, अगली दिन इकट्ठे ले लियो, तो पेमेंट के साथ यही बात है कि कस्टमर आपसे कहे कि यार तू 2 साल चुप बैठ और मुझसे इकट्ठे ले लियो 2 साल बाद, अगर ऐसा करना शुरू कर दिया आपने तो आपका बिजनेस सरवाइव ही नहीं करेगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस आती हैं, और मैं अगले चैप्टर में आपको बताने वाला हूं कि क्या वो टेक्निक्स हैं जिनसे कि हमें पेमेंट इजीली कलेक्ट की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी सिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि आपको वैसे भी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी पेमेंट कलेक्शन एकदम स्मूथ और स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।